नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और सब कैसे हो? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और दुरुस्त हो। पिछला वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, अच्छा लगा कि ख़राब लगा, उसके बारे में कुछ बताओ यारो, तभी तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ क्वेश्चन बताओ, कुछ रेज करो, बोलो कि वीडियो बहुत बेकार लगा। वीडियो बहुत बेकार लगा तो भी अच्छा से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और अच्छा से वीडियो बनाया जाएगा, तुम लोग तक पहुंचेगा वीडियो। तो अपने कमेंट को रेज करो, अच्छा लगे तो भी, ख़राब लगे तो भी। ख़राब लगे तो भाई बोलो कि ख़राब लगे, अच्छा लगे तो बोलो कि अच्छा लगे। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सिर्फ इरिडीमेबल पार्ट किए थे। आज हम लोग करेंगे रिडीमेबल पार्ट। तो चलते हैं हम लोग, टाइम ना गवाए हुए चलते हैं बोर्ड के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। तो हम लोग पढ़ चुके थे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इरिडीमेबल पार्ट पढ़ चुके थे। पहला हम लोग पढ़ चुके थे इरिडीमेबल पार्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका हम लोग पढ़ चुके थे। इसका क्या फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, KP इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इशू प्रोसीड। और दूसरा पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगा डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का रिडीमेबल पार्ट था, उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो D फॉर क्या हो गया, यहाँ पर डिविडेंड हो गया, और RV का मतलब क्या हो गया, रिडम्पशन वैल्यू हो गया, और NIP का मतलब क्या हो गया, नेट इशू प्रोसीड हो गया, और क्या रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया। तो इसके आगे हम लोग नहीं पढ़े थे। आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद टाइम रहा तो हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला इक्विटी शेयर्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिडीमेबल पार्ट प्रेफरेंस शेयर्स का। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले। तो अब देखो बोर्ड के ऊपर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड हैज़ 100 प्रेफरेंस शेयर्स, ₹100 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10% विथ 15 ईयर। यहाँ पे बता दिया कि भाई 100 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर्स है और उसको रिडीम किया जाएगा, मतलब वापस किया जाएगा प्रीमियम पर। कितना परसेंट प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर। और इसकी मैच्योरिटी टाइम है कितना साल बाद हमें वापस करना है, 15 ईयर्स बाद। द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ 12%। रेट ऑफ डिविडेंड जो है 12%। रेट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है भाई, फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू के ऊपर जब कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पर हमें पता है कि फेस वैल्यू कितना रुपये का है, 100 रुपये का। इसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। ये भी इंडिकेट नहीं किया गया है कि किस पर लगेगा,
तो हम लोग पहले बता चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। सेल प्राइस इज 95। सेल प्राइस 95 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ इसका मतलब, सेल प्राइस 95 का यह मतलब हुआ कि आज अगर हम शेयर्स को बेचते हैं तो मुझे 95 रुपया मिलेगा 100 रुपया के बदले में। मतलब कंपनी के पास जो शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, वो 100 रुपया वाला है, अगर उसे इशू करे तो शेयर होल्डर उसे 95 रुपया देंगे। मतलब कंपनी 5 रुपया डिस्काउंट करके उनसे पेमेंट लेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 100 और 95 का डिफरेंस 5 जो है और कुछ नहीं है, डिस्काउंट है। क्या चीज़ है भाई, डिस्काउंट है। तो यहाँ पर बात पता चला गया कि सेल प्राइस लिखा रहे और अगर अदर कोई वैल्यू दिया रहे तो सेल प्राइस लिखा रहे या मार्केट प्राइस। यहाँ पर अगर मान लो मार्केट प्राइस भी लिखा रहता तो यही बात होता कि मार्केट में जब बेचा जाएगा शेयर्स को तो 95 वसूली की जाएगी और वह शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होगा भाई, 100 रुपीज़ होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है। तो यहाँ पर अगर मैच्योरिटी दे दी गई है 15 ईयर्स, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, हम लोग को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला ही फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर रिडीमेबल लिखा भी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2। अब इधर पर देखोगे डिविडेंड मेरा कितना निकलेगा, डी फॉर डिविडेंड, डिविडेंड निकलेगा मेरा 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, इसका 12% 12 रुपया आएगा। इसके बाद मुझे चाहिए रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 रुपया वाला फेस वैल्यू को हम लोग वापस करेंगे 10% एक्स्ट्रा देकर, यानी कि मेरा 100 रुपया प्लस 10% इंटू 100, यानी कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे 110 रुपया। आगे देखते हैं हम लोग, नेट इशू प्रोसीड क्या बोलता है, फेस वैल्यू मेरे पास 100 रुपीज़ का है, इसमें सेल प्राइस दिया हुआ है मेरा 95 का, इन दोनों के बीच आ गया डिस्काउंट और इसमें हम लोग माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट बोला 5%, तो फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू को ऊपर ले लिए 100 इंटू 5%, 5 रुपया इधर से माइनस किए तो पता चल गया 90 रुपया। तो 90 रुपया मेरा नेट इशू प्रोसीड है। अब इधर पे हम लोग पुट करेंगे, डिविडेंड है मेरा 12 का प्लस रिडम्पशन वैल्यू है मेरा 110 रुपये का माइनस नेट इशू प्रोसीड है मेरा 90 का, एन तो मुझे पता है 15 डिवाइडेड बाई रिडम्पशन वैल्यू 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। अब कैलकुलेट करके देखो भाई, आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। मेरा तो आ गया 13.33%। देखो सबका आ गया कि नहीं, 13.33%। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 12 आएगा, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो इसका तो वैल्यू 12 आया है, इसको सॉल्व किए तो 1.333 और डिवाइडेड बाई 100, 33 सही, 13 सही 33% आ गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका वैल्यू यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक अगर दिखाई दे रहा है तो इसका वैल्यू आया 13.333%। यही मेरा फाइनल आंसर हुआ, फाइनल आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है ये स्क्रॉलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जिसके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेंगे, वहीं से कॉपी किया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, वेस्टर्न कंपनी लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर एन इशू ऑफ 4000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच मतलब फेस वैल्यू है भाई, यहाँ पे 4000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, 12% डिविडेंड है। इसके अलावा रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर्स, लाइफ दे दिया गया 10 ईयर्स। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, जिसको हम लोग बेचेंगे 5% प्रीमियम पर। तो 5% प्रीमियम पर बेचेंगे। उसके बाद विथ अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 8%,
द कॉरपोरेट टैक्स 35%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन तो टफ है नहीं। देखो लाइफ दिया ही हुआ है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया ही हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि रिडीम किया जाएगा जब इसे जब रिडीम किया जाएगा तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं बोला कि रिडीमेबल प्रीमियम, लेकिन इसको इशू जब किया जाएगा, मतलब सोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टू बी सोल्ड का मतलब इशू, अगर इशू किया जाएगा तो इसे प्रीमियम पर किया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा पे। इसके अलावा रिडीम किया जाएगा एट पार पर, तो एट पार लिख दिया है, तो जितना फेस वैल्यू है मेरा 100 का, वही मेरा रिडम्पशन वैल्यू भी हो जाएगा कितना का, 100 का। लेकिन इशू प्राइस या नेट इशू प्रोसीड अगर देखा जाए तो नेट इशू प्रोसीड कितना होगा, फेस वैल्यू मेरा 100 का, इसमें मैंने ऐड किया प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम है देखो 10%, 5% लिखा हुआ, 100 का 5% कितना होगा भाई, 5 रुपया होगा, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 105। लेकिन 8% हम लोगों का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या फेस वैल्यू पे लगेगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस पे लगेगा, नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट इन दोनों में से हायर पर लगेगा। तो हायर अगर देखोगे तो यह है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फेस वैल्यू पर लिया गया है। क्वेश्चन में इसलिए फेस वैल्यू पर लिया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया हायर वैल्यू पर, तो देखोगे इस पर भी लेने से कोई दिक्कत नहीं है। और जो बताया गया है कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों में से जो हायर होगा उस वैल्यू पर लिया जाए, उस पर भी गलती नहीं होगा, लेकिन आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आंसर में डिफरेंस आएगा क्योंकि भाई रेट थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो देखो इसके ऊपर हम लोग तो चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे KP इक्वल्स टू D प्लस RV माइनस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई RV प्लस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू, तो 100 करना ही है। तो देखो भाई यहाँ पर हम लोगों का डिविडेंड हो गया 12%, यानी कि 100 का 12% कितना आएगा, 12 आएगा। और रिडम्पशन वैल्यू कितना आ जाएगा, रिडम्पशन वैल्यू मेरा जितना फेस वैल्यू हो वही मेरा रिडम्पशन वैल्यू, दैट इज़ 100 रुपीज़ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेट इशू प्रोसीड मेरा कितना आ जाएगा, फेस वैल्यू है मेरा 100 का, इसमें ऐड किए प्रीमियम वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रीमियम वैल्यू 5%, 100 का 5% कितना हो गया 5, 105 प्लस माइनस इसमें करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट 8% दिया, 100 पर ले लिया, 100 इंटू 8% यानी कि 8 कितना हो जाएगा भाई 97। तो 97 हो गया मेरा नेट इशू प्रोसीड। और अगर मान लो कि इन दोनों का हायर वैल्यू पर अगर लिया जाए तो फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा 105 का 8%, कैलकुलेट करके देख लो जितना आएगा, एक बार उस पर लेकर देख सकते हो। डिविडेंड मेरा 12 आ ही गया है, रिडम्पशन वैल्यू मेरा 100 है, नेट इशू प्रोसीड 97 है, और डिवाइडेड बाई n इधर पे दिया है 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेट कर देखो सबसे पहले आंसर किसका आता है। देख लो मेरा आंसर आ चुका है 12.49, तो 12.49 इसका फाइनल आंसर है। अगर हम लोग 105 पे 8% करते तो ये रेट थोड़ा सा चेंज होता, और रेट थोड़ा सा चेंज होने का मतलब कि ये थोड़ा सा रेट और नीचे जाता। तो कहीं ना कहीं कभी कभी फेस वैल्यू पे ले लिया जाता है और कभी कभी हायर पर लिया जाता है। अब कब लिया जाएगा, तो तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि कब हायर पे लेना है, कब, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पे हायर पे लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोगों को हमेशा फेस वैल्यू पर लेना है। अगर फेस वैल्यू के अलावा अगर बोला है कि इशू प्राइस पर लेना है तो इशू प्राइस पर लेना है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। नेक्स्ट स्क्रॉलर का ही क्वेश्चन।
अब हम लोग बात करते हैं स्क्रॉलर का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर H644 का। तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़कर ही तुम लोग को सुना दे रहा हूं और आगे हम इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तुम लोग के पास सभी के पास स्क्रॉलर है, अगर जिसके पास स्क्रॉलर नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट करेगा या व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करेगा और बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको एक PDF डाल दूँगा, PDF सेंड कर दूँगा इसका क्वेश्चन का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अ कंपनी इशू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए 5% प्रीमियम रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स एट 10% प्रीमियम। देखो इधर पे बोल रखा है कि कंपनी ने इशू किया 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसका फेस वैल्यू है 100 ईच करके, और जब ये इशू कर रहा है तो 5% प्रीमियम पर कर रहा है, लेकिन रिडीमेबल किया जा रहा है 15 ईयर्स बाद, वो भी किया जा रहा है 10% प्रीमियम पर, यानी कि इशू किया जा रहा है 5% प्रीमियम पर, रिडीम किया जा रहा है 10% प्रीमियम पर। इफ़ द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ईच शेयर इज 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KP, यानी कि मुझे देखो ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें KP का वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है, तो क्वेश्चन तुम लोग मतलब देख चुके होगे और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा हुआ है कि कंपनी जो है एक सेकेंड, जो कंपनी है वो क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जो कंपनी है वो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस है, यानी कि KP का वैल्यू अगर निकालने के लिए बोला है तो इशू हो रहा है 5% प्रीमियम पर और रिडीम हो रहा है मेरा 10% प्रीमियम पर। शायद इतना दूर दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिखाई दे रहा है। एक संदीप थोड़ा कैमरा को ठीक करिए भाई। हाँ अब शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है एक बार और लिख देते हैं। तो इधर पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने इशू किया है जो शेयर वो 5% प्रीमियम पर किया है और रिडीम जब कर रहा है तो 10% प्रीमियम पर कर रहा है, और डिविडेंड का रेट है यहाँ पर 12% और फेस वैल्यू है मेरे पास 100 का। फ्लोटेशन कॉस्ट है यहाँ पे 2 रुपया पर शेयर्स, और टाइम है मेरे पास 15 ईयर्स, यानी कि n दिया है 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स दिया हुआ है और मुझे पूछा हुआ है कि KP निकाला जाए, तो KP इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, D प्लस RV माइनस NIP डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई RV प्लस NIP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कर देना। तो यहाँ पर डिविडेंड, अगर डिविडेंड देखा जाए तो इंटू अगर 12% किया जाए फेस वैल्यू का तो 12 रुपया का डिविडेंड आएगा। रिडम्पशन वैल्यू मुझे पता है, रिडम्पशन वैल्यू कितने रुपए का है, रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे 5% प्रीमियम बोला है तो 10% प्रीमियम बोला है, तो 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा भैया, 110 रुपया हो जाएगा रिडम्पशन वैल्यू। तो 110 रुपया माइनस नेट इशू प्रोसीड फेस वैल्यू मेरा 100 का है, इसमें हम लोग ने प्लस किया प्रीमियम किया 5% प्लस तो 5 रुपया आया, और यहाँ पे 2 रुपया पर शेयर मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो कर देते हैं 105 माइनस 2 103, तो यहाँ पर आ गया 103 रुपया डिवाइडेड बाई N तो गिवन है 15 ईयर्स डिवाइडेड बाई 110 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर तुम लोग कैलकुलेट करो 11.71%। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें लिखा हुआ एक्स एंड कंपनी हैज इशू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर ₹10 लाख। तो भाई इधर पे फेस वैल्यू बोल ही दिया 100 रुपये का है। द शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, यानी कि इशू प्राइस मेरा 5% डिस्काउंट पर है। इट विल
ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹5 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। द शेयर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 10 ईयर्स, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। तो रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने बात किया था कि डिविडेंड पर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है, CDDT। तो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स 115 इस इनकम टैक्स में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। तो जब इसे इग्नोर करेंगे तो 12% है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 100 का फेस वैल्यू, तो 12 रुपये का डिविडेंड आ गया। इशू प्राइस अगर देखो 100 का फेस वैल्यू है तो 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपये। 100 में से 5 माइनस करो तो 95 आएगा। 95 में 5 रुपये पर शेयर अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, उसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आता है मेरा 90। तो 90 मेरा क्या हो गया, नेट इशू प्रोसीड हो गया। और आगे अगर हम लोग देखते हैं कि शेयर्स को जब रिडीम किया जा रहा है तो 5% प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो 5% प्रीमियम का मतलब 100 + 5% 105। तो रिडम्पशन वैल्यू कितना आया, 105। नेट इशू प्रोसीड कितना है, 90। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलो इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो तो KP इक्वस टू कितना हो जाएगा, हम लिखते हैं KP = D + RB - NIP डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई RB + NIP डिवाइडेड बाई 2 × 100। इधर पे D था मेरा 12 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 105 था, नेट इशू प्रोसीड 90 था, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ था। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ। टाइम दिया हुआ था 10 ईयर्स। टाइम दिया हुआ था मेरा 10 ईयर्स। तो इधर पे मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 × 100 करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो मेरा आंसर तो आ गया भाई, मेरा आंसर तो आ गया 13.85%। 13.85%। अच्छा 13.85% मेरा आ गया। तुम लोग का भी आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान ही था। तो यहाँ पे क्या इग्नोर करना था, कॉर्पोरेट टैक्स इग्नोर करना था, और डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं था, तो वो इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स था। तो कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। वाई कंपनी लिमिटेड इशू 10,012% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पर बोल रखा है कि वाई कंपनी ने इशू किया 10,000, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 10,000 और डिविडेंड रेट है 12%, 100 ईच करके, यानी कि फेस वैल्यू मेरा 100 ईच। अगर डिविडेंड इसके ऊपर निकाला जाए 100 का, अगर 12% तो 12 रुपीज़ का डिविडेंड आ गया पर शेयर्स। और इशू किया जा रहा है 10% प्रीमियम पर। तो 10% अगर प्रीमियम पर अगर इशू किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं 10% प्रीमियम है मेरा। तो आगे हम लोग देखते हैं 10% प्रीमियम, अगर 100 का 10% अगर प्रीमियम अगर करते हैं तो मेरा 110 आता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रिडीम किया जाएगा 20% प्रीमियम पर, यानी कि मेरा रिडम्पशन वैल्यू होगा 100 + 20% यानी कि 120। और लाइफ दिया है, टाइम दिया है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स का मेरा N हो जाएगा। द कंपनी पे अंडर राइटिंग कमीशन 5%। अंडर राइटिंग कमीशन इज़ नथिंग बट द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये बात मैंने लिखवाया था। अंडर राइटिंग कमीशन होता है प्रोस्पेक्टस ऑन एडवर्टीजमेंट होता है, प्रोस्पेक्टस चार्जेस होता है, सोलिसिटर्स फीस होता है। तो यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन 5% दे दिया। फिर लिखा हुआ इफ़ टैक्स ऑन डिविडेंड इज़ 12.5%, सरचार्ज इज 2.5% एंड एडुकेशन सेस है 3%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस केस में जैसे हम लोग करते थे 1 - टैक्स, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ते थे तो उसमें लिखते थे 1 - टैक्स। तो
1 माइनस टैक्स करने का मतलब क्या, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करते थे, इसका मतलब कि टैक्स उसमें से घटता था, यानी कि टैक्स का हमें बेनिफिट मिलता था। लेकिन डिविडेंड के केस में हम लोगों को करना पड़ेगा 1 प्लस टैक्स रेट। तो यहाँ पर टैक्स रेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टैक्स रेट दिया हुआ है डिविडेंड के ऊपर 12.5% प्लस सरचार्ज है 2.5%। अगर देखा जाए तो 12.5% प्लस सरचार्ज 2.5% अगर ऐड किया जाएगा तो 15% में एडुकेशन सेस ऐड किया जाएगा 3%, तो टोटल हो गया कितना मेरा 18%। तो 18% का टोटल मेरा टैक्स हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग अगर इसको लेकर करते हैं तो क्या आंसर आएगा, बिना लिए करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वही 1 प्लस CDDT हो जाता है, डिविडेंड इंटू 1 प्लस CDDT। और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में क्या रहता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दे रखा है 14.862918%, तो देखो भाई इसको हम दो तरीक़ा से बनाते हैं। पहला, डिविडेंड नहीं लेकर, विदाउट डिविडेंड, डिविडेंड तो लेना है लेकिन उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स विदाउट लिए, और एक बार डिविडेंड टैक्स लेकर बनाता हूँ। दोनों पर तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि डिविडेंड टैक्स को कंसीडर करना है। यहाँ पर लिखा है इफ़ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12.5%। यदि होता तो यदि होता तो यानी कि प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर दो तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा कि इफ़ डिविडेंड टैक्स इज़ कंसिडर्ड, इफ़ डिविडेंड टैक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो आते हैं सबसे पहले कि डिविडेंड टैक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो सभी लोग देखो बोर्ड के ऊपर वाई लिमिटेड 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है एट 10% प्रीमियम पर, रिडीमेबल हो रहा है 20%। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं KP इक्वल्स टू D प्लस RV माइनस NIP डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई RV प्लस NIP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इधर पे डिविडेंड इक्वल्स टू कितना होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा 100 का 12% 12 हो जाएगा। रिडम्पशन वैल्यू मेरा इधर पे आ जाएगा। देखो रिडम्पशन वैल्यू के लिए 20% प्रीमियम पर बोला है कि रिडीमेबल होगा 20% प्रीमियम पर, यानी कि 100 प्लस 100 का 20% यानी कि 120। और नेट इशू प्रोसीड मेरा कितना हो जाएगा, नेट इशू प्रोसीड हो जाएगा मेरा 100 का मेरा फेस वैल्यू, इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले प्रीमियम। तो प्रीमियम दिया हुआ है 10%, तो 10% यानी कि 10% इसका 110, और इसमें माइनस करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। मतलब और क्या है अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 5% अंडर राइटिंग कमीशन है। तो इन दोनों में से हायर फेस वैल्यू और इशू प्राइस, ये क्या है इशू प्राइस, इन दोनों में से हायर कौन है 110 है। तो 110 रुपये का हम लोग अगर 5% करें तो 5.5 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग माइनस करें 104.5 आ जाएगा। देखो सारा डाटा हमें मिल गया और इधर पे हम लोगों को पुट करना है। तो इधर पे हम पुट कर रहे हैं, शायद इधर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड है 12 प्लस रिडम्पशन वैल्यू मेरे पास है 120 माइनस 1040.5 डिवाइडेड बाई 5। तो टाइम, हाँ टाइम दिया 5 डिवाइडेड बाई हम लोगों को करना पड़ेगा 120 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कर देखो इससे कितना आंसर आता है। मैं भी कैलकुलेटर उठाऊं और सोल्व करता हूं। तो सोल्व करने पे कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर
कैलकुलेटर यानी कि 120 माइनस 104.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 12, तो ऊपर आ गया मेरा 15.1 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाई 2, 112.25 इंटू 100 करना है। 15.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112 डिवाइडेड 0.25, तो मेरा आंसर आया 13.45%। एक आंसर आया। ये क्या है? विदाउट डिविडेंड टैक्स। ये क्या आंसर आया भाई? विदाउट डिविडेंड टैक्स। अब हम तुमको लेकर दिखाते हैं कि डिविडेंड टैक्स लेकर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि डिविडेंड टैक्स लेना कैसे। थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, डी के बगल में आ जाएगा। तो डी के बगल में आएगा तो देखो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ तक शायद हो चुका होगा सभी लोग का। देखो आगे अब यहाँ पर हम लोग के पी इक्वल्स टू लिखेंगे डी इंटू 1 प्लस सी डी टी प्लस रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट इशू प्रोसीड डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन आई पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब देखो यहाँ पर यही क्या है? एक्स्ट्रा है। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में कॉस्ट के डी में हम लोग क्या देखते थे? R1 माइनस टैक्स रेट देखते थे। यहाँ पे डिविडेंड टैक्स ऐड होता है, तो इसलिए 1 प्लस सी डी टी ऐसा हो रहा है। तो 1 प्लस सी डी टी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सब कुछ रिडम्पशन वैल्यू नेट इशू प्रोसीड ये सब एक ही रहेगा, थोड़ा सा इधर पे चेंज होगा। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन को जाकर देखो कि डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है 12.5, ठीक, यानी 100 का 12.5 का अब हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा सरचार्ज बाय लिमिटेड कंपनी सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना परसेंट है क्वेश्चन में जाकर देखो। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा सरचार्ज है मेरा 12.5%। सरचार्ज है 2.5%, यानी कि 12.5 का 2.5% निकालो। तो निकाला गया कैलकुलेटर। यानी कि 12.5 का 2.5%, तो आया 12.5 इंटू 2.5% आया 0.3125। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 12.5 तो हो गया 12.8125। अब इसके साथ और एक चीज़ ऐड करेंगे, एडुकेशन सेस हमारे क्वेश्चन में 3% का दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर एडुकेशन सेस लेंगे 12.8125 इंटू 3%, तो इंटू 3% तो आया 0.384375। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग 12.8125, तो ऐड करने के बाद आया 13.196875।
ये हुआ मेरा पूरा CDT। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे इतना लिखेंगे 1 प्लस CDT। तो इसको अगर 100 से अगर डिवाइड कर दो तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पर मैं देखो तो इधर पे दिख रहा है कि नहीं, इतना दूर पर दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो मैं इधर पर लेकर दिखाता हूँ, 12 इंटू 1 प्लस 0.1319685 प्लस, अब ये पूरा वैल्यू पुट कर दो, 120 माइनस 104.5 डिवाइडेड बाई 5 होल टू द डिवाइडेड 120 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कर दो। सिर्फ इतना का वैल्यू निकाल लो, इतना का वैल्यू। तो इतना का वैल्यू अगर निकाला जाए +1 इंटू 12 किया जाए तो मेरा आ रहा है, इसका मैं इधर पे लिख रहा हूँ 13.5836, मैं 4 डिजिट तक लेता हूँ। और प्लस इसका वैल्यू तो मेरे पास कितना आया था, 120 माइनस 104.5 डिवाइडेड बाई 5, 3.1 डिवाइडेड बाई 112.25 इंटू 100 करके देखो, यहाँ तक दिख रहा होगा 13.5836 प्लस 3.1 डिवाइडेड बाई 112.25 इंटू 100 कर दिया जाए तो आ जाएगा 14.862895% अप्रोक्स में ले सकते हो। तो ये क्या था देखो, शायद समझ में आया होगा। एक कंसीडर्ड, इसको देख लो, कंसीडर्ड डिविडेंड टैक्स, ठीक है। और इसके पहले वाला जो सॉल्यूशन था विदाउट डिविडेंड टैक्स का हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो भाई। हो गया होगा। इसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन है, पी लिमिटेड इशूड किया है 10 लाख 11% प्रेफरेंस से, 10 लाख रुपीज़ में गिवन है। इसका मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है 2% ऑन इशू प्राइस। यहाँ पर बोला गया है कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है इशू प्राइस पे लिया जाएगा। अब हायर और जो लोअर विच एवर इज हायर जो हम लोग लेते थे, ऐसा कुछ नहीं लेना है, हम लोगों को लेना है इशू प्राइस पर। द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5th ईयर। तो 5th ईयर में रिडम्पशन हमें करना है। द टैक्स रेट अप्लीकेबल टू कंपनी इज़ 30%। तो ये जो टैक्स रेट दिया हुआ है ये हम इग्नोर करेंगे इसमें, लेकिन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 10%, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1 प्लस CDT दिया हुआ है, तो 1 प्लस CDT के ही हिसाब से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो यह क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहा। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बना दूंगा। तो आज हम लोग का ख़त्म हुआ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल पार्ट और इरिडीमेबल पार्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। और सभी लोग से एक अनुरोध है कि मेरा वीडियो
मेरे वीडियो का व्यूज़ 50 क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन उतना ही है, सब्सक्राइब सिर्फ 21 है। तो भाई लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वे लोग सब्सक्राइब भी कर लें और थोड़ा कमेंट भी करें, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अपने इस वीडियो को इम्प्रूव करूँगा और अपने टेक्निक पढ़ाने की टेक्निक को और इम्प्रूव करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें समझ में आ पाए। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे पास पढ़ते हैं उनके लिए भी, जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी। बहुत सारे लोग मेरे पास नहीं पढ़ते हैं फिर भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे हम कि कौन देख रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी के तो काम आ रहा है ये वीडियो। बस यही है कि आज हम लोग लॉकडाउन में हैं तो कम से कम वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।